नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि ये खान खामोश क्यों है। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ाने वाला खान है। इतने बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र लीक का मामला आ रहा है। जितनी गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी का परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं खान के कोचिंग से जुड़ा हुआ है। फिर भी खान खामोश है। आप किसके साथ हो भाई? बीपीएससी के साथ हो कि छात्र के साथ हो? किसके साथ खड़े हो आप? बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इसकी जानकारी आपके इतने हजारों लाखों स्टूडेंट आपके फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको भी सूचना मिली होगी। और आपसे मीडिया लगातार संपर्क साध रही है कि भाई आपको कुछ कहना है क्या? आप चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। खान, तुम पर हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं सीधे तौर पे। इस 3 चार्ज है आप पर भाई खान साहब, आप पर 3 चार्ज हैं। पहला चार्ज, जितने स्टूडेंट पकड़े गए हैं उसमें बहुत सारों का आपके कोचिंग संस्थान से सीधा रिश्ता है या परोक्ष रिश्ता है। ज़रा उस पर अपनी बात रखिए। इस मामले में जो सॉल्वर गैंग का जो एक पकड़ाया है वो कभी आपके कोचिंग का छात्र भी रहा है और आपसे नज़दीकी भी कहा जाता है। हम बात विशाल चौरसिया की कर रहे हैं। आप अपने मेमोरी में ज़रा आप उसके चेहरे को याद करिए कि विशाल चौरसिया कौन है। यहीं सचिवालय में नौकरी करता है। तो वो कहीं न कहीं उसको लेकर भी आप पर चार्ज फ्रेम हो रहा है। आपके कोचिंग के आसपास उसको देखा गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस खेल में आप भी शामिल हो, ये मेरा चार्ज नहीं है। लेकिन ये चार्ज है कि इतने बड़े स्तर पर आप कोचिंग चलाते हो, इतने बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र लगातार लीक हो रहा है, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए हो। एक दौर था जब बीपीएससी की एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र लीक का मामला आया था। उस समय में तो बड़ा आप मुहिम चला रहे थे। एक नहीं, ये सिर्फ एक ही सेंटर से ये आउट हुआ है। आपने तो मुहिम चलाया था, ये भी लोग कहते हैं। उस मुहिम का क्या नतीजा आया सामने सबको पता है कि वो कोचिंग, वो जो सेंटर था वो तो मोहरा था। प्रश्न पत्र कैसे आउट हुआ सबको पता चला। सिर्फ एक ही जगह आउट नहीं हुआ, कई जगह से प्रश्न पत्र आउट हुए। बाद में आरा वाला जिस पर आप लोग चार्ज फ्रेम कर रहे थे वो उसको क्लीन चिट मिल गया। कोई और उस गैंग के पीछे था। लेकिन उसके बाद आप की चुप्पी रहस्य बनती जा रही है। इसलिए खान, तुम्हारे ऊपर तीसरा चार्ज है। कितने बच्चों को आप कोचिंग पढ़ा रहे हो और कोचिंग के छात्रों के भविष्य की बड़ी चिंता आपको है। और बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और आप खामोश हैं। क्या ये खामोशी शक पैदा नहीं कर सकता है? क्या ये खामोशी आपसे ये सवाल नहीं कर सकता है कि आप किसके साथ खड़े हैं? बीपीएससी के साथ खड़े हैं या फिर छात्रों के साथ खड़े हैं? ये सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसे में आपसे उम्मीद करते हैं कि इस स्तर पर जो खेल हुआ है उसकी जानकारी तो आपको होगी ही। आपके बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा दिए हैं और अगर जेन्युइन स्टूडेंट को नहीं हो रहा है, सॉल्वर गैंग के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट को अगर लाभ मिल रहा है तो फिर आपको आपके अपने कोचिंग चलाने पर भी सवाल खड़े होंगे कि भाई आपके कोचिंग में पढ़े हुए बच्चों के बदलाए सॉल्वर गैंग बीच में ही नौकरी मार ले रहा है। ऐसे में आपको तो मजबूती के साथ इस बात के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन आप मजबूती से खड़े रहने की बात तो दूर, आप खामोश हैं।